आगे हम बढ़ेंगे। कलमा नंबर 4 है, उसमें है खुदा यीशु मसीह का, मत्ती की इंजील में से हम पढ़ेंगे। इसका मरकस में भी इसका जिक्र है और मत्ती की इंजील में भी जिक्र है इसका। तो मरकस जो है वो सिर्फ ये बात करता है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जबकि जो मत्ती जो है वो इस बात को कोट करता है। वो हम इसमें पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, उसका जो 27 बाब है और उसकी 45 आयत में लिखा है, जब खुदा यीशु मसीह के इतने ज्यादा दुख जो खुदा यीशु मसीह के सहने के बाद माँ की जिम्मेदारी भी दे दी और अपने मुजरमों को माफ भी कर दिया, और उस मुजरम को खुदा यीशु मसीह ने जो है वो जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी भी सुना दी कि आज ही से वो दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है किस तरह से खुदा बाप से ये कहते हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि क्या खुदा यीशु मसीह खुदा बाप से जुदा हो सकते हैं? क्या जो होली ट्रिनिटी है वो एक दूसरे से अलग हो सकती है? होली ट्रिनिटी जो है वो तीनों एक हैं और वो एक दूसरे से जुदा कभी भी नहीं हो सकते। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहल कुद्स जो है वो तीनों एक हैं और वो तीनों कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फिर भी ये क्यों कहा कि ए मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा है, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है अब सलीब पर जो है वो एक मुजरम की हैसियत से वहां पर जो है सलीब पर चढ़ाए गए हैं। यानी अब वो जो खुदा का बेटा जो है वो उस हैसियत से नहीं है, अब वो एक मुजरम की हैसियत से। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी जो कमजोरियां थी उसने अपने ऊपर उठा ली। जब उसने हमारे गुनाह उठा लिए तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उस वक्त एक गुनहगार आदमी की हैसियत से, एक मुजरम की हैसियत से सलीब पर था। जैसे कि बाकी मुजरम जिस तरह से सलीब पर थे, उसी तरह से खुदा यीशु मसीह अब एक मुजरम की हैसियत से जो है वो सलीब पर था। हालांकि खुदा यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, हमारे गुनाह उसके ऊपर लादे गए थे, जिसकी वजह से अब वो एक गुनहगार था। और हम सब ये जानते हैं कि खुदा बाप जो है वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुनाह को देख नहीं सकता। खुदा जहां पर गुनाह होता है वहां से साइड पर हो जाता है, खुदा वहां पर नहीं ठहरता, खुदा वहां पर जो है वो अपनी रिहाइश नहीं रखता, खुदा वहां से निकल जाता है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब वो एक मुजरिम की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह वहां सलीब पर है, तो थोड़े टाइम के लिए खुदावंद यीशु मसीह से खुदा बाप जो है वो अलग होते हैं, क्योंकि अब वो मुजरिम है। लेकिन खुदा बाप जो है उनको पता है कि बेटे के मेरा इससे जुदा होना थोड़ी देर के लिए वो जरूरी है। क्योंकि अब ये हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब ये काम अपनी सलीब पर जो है वो कर रहा है, तो वो खुदा बाप को पता है कि ये मेरा बेटा काम करने को है, इसलिए वो हमारी मोहब्बत में वो उन दोनों को एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ा। यानी खुदा बाप ने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया ताकि वो एक मुजरिम की हैसियत से जो है वो ये काम पूरा कर सके। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो ज़बूर 22 है, ज़बूर 22 में जो है ये अल्फाज लिखे गए हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह जो है ये जो है ज़बूर 22 से जो है वो ये कोट करते हैं। और ज़बूर 22 में यहाँ पे हम पहली आयत में देखते हैं कि ये ज़बूर दाऊद का ज़बूर है, जिसमें वो कहता है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उन लोगों को, यहूदी लोगों को और जो वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि जो है ये ज़बूर जो है वो 22 जो है वो किसके लिए लिखा गया है। ज़बूर 22 खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा गया है और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और के बारे में पेशन गोई की गई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनको ये बात दिलाना चाहते हैं कि मैं ही वो मसीहा हूँ जिसने आना था और दुख सहने थे और सलीब पर अपनी जान देनी थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप से थोड़ी देर के लिए खुदा बाप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह एक मुजरिम की हैसियत से हैं। लेकिन वो अपने बाप से ये बात, क्योंकि इतना वो दुख सहते हैं, इतना दुख उन्होंने सहा है, और इसलिए वो जो है उनके दिल से ये आह निकलती है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम ये देखें कि बाजू का जो खुदा के लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, जब वो कभी इतने दुख में, तकलीफ में होते हैं, तो हमें ऐसे ही लगता है कि अब खुदा हमसे दूर हो गया, पता नहीं खुदा हमें
नजर नहीं आ रहा, पता नहीं खुदा ने हमें छोड़ दिया है। हम देखो खुदा को क्या नहीं नजर आ रहा कि हम इतना दुख सह रहे हैं, लेकिन खुदा उस वक्त हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ता है ताकि खुदा जो जिस चीज में से हम गुजर रहे हैं हम उसको पूरा कर सकें। हालांकि खुदा हमारे आसपास ही होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो है वो साइड पे होता है ताकि हम देखें खुदा हमसे, हमारा जो टेस्ट है वो इस तरह से होता है कि क्या हम इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। और इसी तरह से खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह भी अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। बेशक वो उसने दुख सहे, उसने तकलीफ सही और वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, और उसने ये आवाज निकाली भी कि ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम भी जब अपने गम की, दुख की, शिद्दत की हालत में होते हैं तो फिर हमारे अंदर से भी ये अल्फाज निकलते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी तरह से खुदा अपने बेटे के साथ भी था। बेशक वो लम्हा, वो घड़ी उस वक्त ऐसी थी कि उसने अपने बेटे को छोड़ा था, लेकिन अपने बेटे से वो दस्तबरदार नहीं हुआ था। इसीलिए उसने उसको वो काम करने दिया जिसके लिए उसको सलीब पर दी गई थी। उसको पूरा करने के लिए खुदा बाप ने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों अलग हो जाएं, लेकिन उनको हमारी मोहब्बत के लिए, इस कुर्बानी देने के लिए, नजात का दरवाजा खोलने के लिए, खुदा की बादशाही का दरवाजा खोलने के लिए खुदा बाप को अपने बेटे को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। क्यों ना गुने